नाम में सबको मेरा जय मसीह। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, इन दिनों में हम लोग बहुत ही खास संदेश को देख रहे हैं। वो पाप के बारे में है। 4 घृणित पाप, 4 प्रकार का पाप। उसमें से हम लोगों ने पहला देखे जवानी का पाप। फिर हम लोगों ने दूसरा जो देख रहे हैं वो है गुप्त पाप। प्यारो, हम लोग गुप्त पाप में पुराना नियम से हम लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार से आकान ने गुप्त पाप किया, और केवल आकान को नहीं, आकान के जो कुछ भी संपत्ति था सबको आकोर नामक तराई में ले जा करके पत्थरवार करके आग में जला दिया यहोशू ने और वहां के सब इस्राएलियों ने। हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। प्यारो, पाप जो होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, और आज पूरा दुनिया के लोग गुप्त पाप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई नहीं जानेगा। प्यारो, परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर के आंखों से, नजरों से हम छिप नहीं सकते हैं। प्यारो, इन्होंने लालच किया, सोना का लालच किया, चांदी का लालच किया, कपड़ा का लालच किया और सब कुछ खत्म हो गया। प्यारो, आज हम लोग नया नियम से एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 से 10 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एक परिवार की कहानी को पढ़ते हैं। ये परिवार एक विश्वासी परिवार था। अगर हम लोग 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो सब लोग अपना जमीन को बेच के, जगह को बेच करके, संपत्ति को बेच करके सब सेवकाई के लिए दे रहा था। उसी समय ये परिवार का मन में भी आया कि मैं भी अपना जो कुछ संपत्ति है बेच दूंगा और परमेश्वर का सेवकाई में दूंगा। प्यारो, एक अच्छा सोच था, एक अच्छा विचार था इनका, और इस प्रकार से उन्होंने सोचा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। 1 और 2 वचन को हम लोग पढ़ते हैं प्यारो, तो हम लोग देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने, जो एक विश्वासी परिवार था, कलीसिया में जाता था, परमेश्वर को सेवा करना चाहता था, अपना संपत्ति बेच करके वो पैसा परमेश्वर का सेवकाई में देना चाहता था, उसने कुछ जमीन बेचा। और लिखा है जब उस जमीन को बेचने के बाद में उन्होंने कुछ पैसा को रख दिया और कुछ पैसा ले जाकर के प्रेरितों के पांव के आगे धर दिया। गलती क्या किया? उन्होंने जमीन बेचा कि मैं पूरा पैसा परमेश्वर का सेवकाई में दे दूंगा, मेरा जमीन, मेरा जगह, मेरा संपत्ति सब परमेश्वर का है। और जब पैसा उसके हाथ में आया, धन उसके हाथ में आया, तो उन्होंने सोचा कि पूरा पैसा नहीं दूंगा, थोड़ा सा पैसा दूंगा। शैतान उसके मन में डाला, पूरा पैसा देने का क्यों है? अरे उसने दे दिया, तुमको भी देना है क्या? और इसके मन में इस बात को आया कि काम करते हैं, पैसा रख देते हैं। और इस बात को हनन्याह को पता था और उसकी पत्नी सफीरा को भी पता था, और कुछ पैसा ले जाकर के उन्होंने प्रेरितों के आगे में रखा, और ये सोच के रखा कि उनको पता नहीं चलेगा कि पूरा जमीन का पैसा मैंने दिया है या थोड़ा सा पैसा दिया है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं पतरस के पांव के पास जब पैसा रखा, पतरस ने बोला, हे हनन्याह, तुमने क्यों झूठ बोला? तुमने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? तुमने क्यों मन में इस प्रकार से विचार किया? क्या विचार किया? पूरा पैसा नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पैसा देंगे और लोगों को लगेगा पूरा पैसा दिया है और इनका बहुत बड़ाई होगा। क्या हनन्याह पैसा दिया है प्रभु के लिए? क्या सफीरा पैसा दिया है प्रभु के लिए? किस प्रकार से सेवकाई में देने वाला है? प्यारो, इन्होंने अपने मन में गलत विचार किया। हम लोग देख पाते हैं प्यारो, वो तुरंत गिरा और प्राण छोड़ दिया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हम लोग देखते हैं कि तुरंत वो गिरा और उसका प्राण निकल गया, वो मर गया। पतरस ने उसकी पत्नी के पास खबर नहीं पहुंचाया कि तेरा पति मर गया है, आओ, कुछ भी नहीं बताया। जवानों ने अर्थी बनाया और ले जाकर के उसको गाड़ दिया। करीब 3 घंटा के बाद उसकी पत्नी भी आई, क्योंकि वो लोग मिल करके इसी तरह बात किया होगा, मैं पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम भी आना, और दोनों मिलकर के यही बात बोलेंगे, और दुनिया के लोगों को लगेगा, हर एक विश्वासियों को लगेगा कि पूरा पैसा जमीन का दिया हुआ है, हम दोनों का बड़ाई होगा, हमारा परिवार का बड़ाई होगा, लोग परमेश्वर का महिमा करेगा। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि ये झूठ विचार
गुप्त विचार, गुप्त पाप इसके जीवन में एक भयंकर परिणाम लाएगा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। इन्होंने जो जमीन बेचा था उसका पूरा पैसा नहीं लेके आया, कुछ पैसा रख दिया घर में। एक जैसा हो गया, एक जैसा विचार किया कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इस प्रकार से काम किए हैं। लेकिन प्यारो, एक बात को हम लोग को ध्यान देना है, परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है। इन्होंने गुप्त में जो पाप किया किसी को पता नहीं था, परमेश्वर को सब कुछ पता था, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था, पवित्र आत्मा को सब कुछ पता था। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। दिल को चीर देने वाला एक परिणाम को देखते हैं। इसका बेटा था या बेटी थी और कोई था क्या, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोनों कलीसिया में जाता था, दोनों बपतिस्मा लिया था, दोनों उस समय कलीसिया की संगति में आगे बढ़ रहा था। सब लोग जमीन बेच रहा था, इन्होंने सोचा कि मैं भी जमीन बेचूंगा। अच्छा बात है, लेकिन जमीन बेचने के बाद शैतान ने इसके मन में इस बात को डाल दिया कि पूरा पैसा मत देना। ये अच्छा विश्वासी नहीं था। इसीलिए अगर एक वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य, इसको मनुष्य कहा गया है, यानी शारीरिक व्यक्ति था, ये आत्मिक व्यक्ति नहीं था। 50-50 जीवन में था, संसार में भी जीता था, कलीसिया में भी जीता था। परिणाम क्या निकला? दोनों का दोनों मर गया। पतरस ने बोला, तुमने दोनों ने किस प्रकार से इस बात के लिए एका किया है? देखो, तुम्हारा पति का गाड़ने वाला भी द्वार ही पर आया है और तुझे भी लेकर के जाएगा। और तुरंत मर गई। जवानों ने भीतर घुस कर देखा, ये भी मर गई है, इसको भी ले जाकर के उसके पति के बगल में गाड़ दिया। एक ही दिन में दोनों जन मर गया। प्यारो, इनका एक छोटा सा गलत निर्णय, एक छोटा सा गलत गुप्त पाप कोई नहीं जानेगा। पतरस भी नहीं जानेगा, यूहन्ना भी नहीं जानेगा, याकूब भी नहीं जानेगा, उस समय का कोई विश्वासी भी नहीं जानेगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। उसको पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस मनुष्य हो सकता है, यूहन्ना मनुष्य हो सकता है, याकूब मनुष्य हो सकता है, लेकिन इनको चलाने वाला, इनको आगे ले जाने वाला पवित्र आत्मा जो उसके साथ में था, वो सब कुछ बता दिया। प्यारो, हम और आप कई बार लोगों को धोखा देते हैं। बहुत सारे बातों को ऐसे हैं जो गुप्त में रखते हैं। हम गुप्त पाप करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं जानेगा। प्यारो, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप कलीसिया जाते हैं, आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, 2 तरह का जीवन से बचिए। गुप्त में जीवन नहीं जिए, आप एक प्रकट जीवन जिए, प्रभु का भय में जीवन जिए, एक विश्वासी जीवन जिए, सच बोलने वाला, सच में जीवन जीने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, ऐसा जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। प्यारो, हम लोगों ने 2 कहानी को सुने, हम लोगों ने पुराना नियम से कहानी को सुने। उन्होंने जो गुप्त पाप किया, परिणाम क्या हुआ? उसका तंबू को, उसका भेड़ों को, बकरियों को, गाय को, बैलों को, जो भी संपत्ति था, उसका बेटा बेटी को, सबको आकुर नामक तराई में ले जाकर के पत्थर मार करके उन लोग को मार डाला गया, फिर आग से जला दिया गया। कोई नहीं बचा। हम लोग नया नियम का इतिहास में भी देखते हैं, इसी प्रकार का एक पाप दोहराया गया, गुप्त में किया गया। लेकिन पतरस को प्रभु ने बता दिया, ये जमीन का जो पैसा लेके आया है, पूरा पैसा नहीं लाया है। ये लोग मन में सोचा है थोड़ा सा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए पतरस ने बोला, क्यों तेरे मन में शैतान ने इस बात को डाला कि तू अपने मन में इस बात को विचार किया? क्यों तू झूठ बोला? तुमने परमेश्वर से झूठ बोला, मनुष्य से नहीं। तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तुमने प्रभु का आत्मा का परीक्षा किया। क्यों 2 रंगी जीवन जिया?
क्या हुआ? हनन्याह ने सफाई में कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा भी नहीं बोल पाया। दोबारा गलती नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं बोल पाया। वो तुरंत मर गया, उसको गाड़ दिया गया, उसके घर में खबर भी नहीं पहुंचाया गया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी मर गई, क्योंकि उसने भी वही बात को एका किया था। किसी को पता नहीं चलेगा। प्यारो, एक परिवार होकर अगर आप सुन रहे हैं, बहुत सावधान जीवन जिएगा, प्रभु के साथ जीवन जिएगा, परमेश्वर का डर में जीवन जीने का कोशिश कीजिए, दिखावटी जीवन जीने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, लिखा है इसके बाद पूरी कलीसिया में परमेश्वर का भय छा गया। आज हम लोग देखते हैं कितना भाई बहन, कितना परिवार, कितना विश्वासी लोग गुप्त पाप करते हैं। कलीसिया में भी जाते हैं, बाइबल भी रखे हुए हैं, बहुत साल से मसीह है ऐसा बोलते हैं, और गुप्त पाप में जीते हैं। बहुत सारे लोग गुप्त पाप में जीवन जीते हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचते हैं। नशीली चीजों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, कुकर्म में फंसे हुए हैं, अलग अलग पापों में फंसे हुए हैं। प्यारो, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का सम्मान करें। बहुत सारी बातें हैं, आप जरूर प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 1 से 10 घर में पढ़िएगा, और प्रभु आपसे उससे बातें करेंगे। वो हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।